जो दुर्घटना हुई है उसका चेहरा नहीं रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। गाड़ी का सामने वाला कांच टुकड़े टुकड़े होकर उसके चेहरे में ऐसे धंस गया कि उसका चेहरा बिल्कुल नष्ट हो गया। बेटी, जिंदगी और मौत का क्या भरोसा, भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में ऐसे कई सितारे हुए हैं जिन्होंने एक फिल्म से रातों रात शोहरत हासिल तो की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो या तो इंडस्ट्री से दूर हो गए या उनकी अगली फिल्में फ्लॉप हो गईं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही अभिनेत्री अनु अग्रवाल के बारे में। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। इनका जन्म 11 जनवरी साल 1969 को नई दिल्ली में हुआ था और उनका पालन पोषण भी वहीं हुआ था। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अभिनय कर रही थीं। जब 7वीं कक्षा में थीं तो उन्होंने एक आलाप में अभिनय करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा पास की। अगले साल जब वो 8वीं कक्षा में थीं तो उन्होंने एक थिएटर ग्रुप शुरू किया। 9वीं कक्षा में उन्होंने एक नाटक में अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी किया। 10वीं क्लास में वो एक स्क्रिप्ट भी लिख रही थी। तभी बोर्ड एग्ज़ाम के कारण उन्हें सब कुछ रोकना पड़ा। अनु अग्रवाल को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आज भी लोग उन्हें आशिकी गर्ल के नाम से जानते हैं। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर। इन्होंने अपनी पहली फिल्म आशिकी में अपनी मासूमियत और अभिनय के दम पर नाम कमा लिया था। अनु अग्रवाल रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन इसके बाद भी उनका फिल्मी करियर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका और उनकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन रही। अनु अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में अपनी ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात की थी। इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हुए कहा था कि मेरे घर के बाहर लाइन लगी रहती थी और लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए भारी तादाद में बाहर खड़े रहते थे, मगर वो समय मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। मुझे अपना घर भी मैनेज करना होता था और मैं सिंगल थी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और ऐसा भी कोई नहीं था जो ढेर सारे पैसे दे। एक बॉयफ्रेंड था, वो भी शहर से बाहर रहता था और इसी दूरी की वजह से उसके साथ मेरा रिलेशनशिप खतरे में पड़ गया था। मैं एकदम अकेली और सख्त थी। 90 के दशक में रिलीज़ हुई फिल्म आशिकी में अनु अग्रवाल को इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि उन्होंने विदेश में भी काम के मौके तलाशने शुरू कर दिए थे। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। अनु अग्रवाल ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, एक दिन मैंने ये निर्णय लिया कि मैं लॉस एंजलिस में जाकर काम करूंगी। मुझे एक बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट का ऑफ़र मिला था। जब मैं वहां गई तो मैंने पूछा कि क्या इस स्किन कलर के साथ वो मुझे लीड रोल ऑफ़र करेंगे। लोग आज रेसिज्म की बात करते हैं, मगर 25 साल पहले भी लीड रोल के लिए फेयर फेस वाली लड़कियों को ही लिया जाता था। उस समय मैं खुद ही देश की टॉप एक्ट्रेस बन गई थी। के सामने, जिगर के पास। ऐसे में मैं क्यों साइड रोल करती। भले ही मुझे ढेर सारे पैसे मिल रहे थे। मैं वापस भारत आ गई और मैंने योग और मेडिटेशन सीखना शुरू किया। भूखे भिखारन हूँ मैं, मुझ पे दया कर दे। फिल्म आशिकी में रातों रात स्टारडम पाने वाली अनु अग्रवाल का साल 1999 में एक एक्सीडेंट होने के बाद इनकी ज़िंदगी ही तहस नहस हो गई थी। अपनी डेब्यू फिल्म आशिकी के बाद अनु अग्रवाल ने कई और हिंदी फिल्मों और हॉलीवुड तक में काम किया, पर उसके बाद उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसने उनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो कोमा में चली गई और जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि उन्हें पैरालाइज हो गया है, यानी वो ज़िंदगी में कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस भयानक एक्सीडेंट को याद करते हुए अनु अग्रवाल ने कहा था कि साल 1999 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं कोमा में चली गई। एक्सीडेंट से पहले
मैं आश्रम में रहती थी, जहाँ मैं आध्यात्म ले रही थी और नाम भी अलग था। एक्सीडेंट के बाद मुझे अपने आध्यात्मिक नाम के सिवा कुछ याद नहीं था। साल 2001 में मैंने संन्यास ले लिया और अपना सिर मुंडवा लिया। वो बताती हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद वो लिपस्टिक लगाने का तरीका तक भूल गई थी। वो कहती हैं, मैं बस एक बैग लेकर घूमती रहती, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझती रही। 2006 में मैं वापस आई और लोगों से मिलने लगी। मेरे घर के पास प्रेस वालों को हुजूम रहता। मैं प्यार से उनका अभिवादन करती थी। एक्सीडेंट के बाद मैं ये तक भूल गई थी कि लिपस्टिक कैसे लगाते हैं। फिर लोगों ने मेरी बिफोर और आफ्टर तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। मेरी बिना मेकअप वाली तस्वीरें वायरल हो गई। अपने आसपास ये सब देख मैं शॉक में थी। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही थी। प्रेस और मीडिया वाले मेरे बारे में कुछ भी लिखने और उन तस्वीरों को पोस्ट करने के बजाय चुप रह सकते थे। अगर वो ठीक होने में मेरी मदद नहीं कर सकते थे तो कम से कम मेरे बारे में वो डरावनी चीज़ें। ये पूछे जाने पर कि कोमा से बाहर आने के बाद उन्होंने एक्टिंग में वापसी क्यों नहीं की, इस बारे में अनु अग्रवाल कहती हैं, 2007 से 2008 के आसपास मुझे एक हॉलीवुड फिल्म मिली थी, पर मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैं योग पर काम करना चाहती थी, लोगों और उनके माइंडसेट के बारे में और जानना चाहती थी। लोगों ने मेरे बारे में बातें बनानी शुरू कर दी, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर फीमेल पावर और फीमेल एनर्जी जागरूक हो रही थी। उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। अगर मुझे सिर्फ फिल्में ही करनी होती तो मैंने 10 साल पहले ही कर ली होती। मैं 20 साल पहले ही हॉलीवुड प्रोजेक्ट साइन कर लेती, पर मेरी खोज किसी और चीज़ के लिए थी। मेरी इच्छाएं, मेरी ज़रूरत और मेरी भूख थी कि लोगों के लिए कुछ कर सकूं। अब मैं इंसान के दिमाग के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर रही हूं, जैसे कि लोग किस तरह डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं, लोगों को एंग्जाइटी या असफलता क्यों महसूस होती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके मैं जवाब जानना चाहती थी। ऐसा करने के लिए मुझे बॉलीवुड से दूर होने की ज़रूरत थी। इसी इंटरव्यू में अनु अग्रवाल आगे बताती हैं कि आशिकी की सक्सेस के बाद उन्हें किस तरह की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा और किस तरह उन्होंने स्टारडम को संभाला। वो बोली, मुझे बहुत अच्छे रोल मिले, लेकिन मैं अडिग थी कि कुछ बहुत ही शानदार करूँगी। लड़की गली की देखो मन गई मैं सिर्फ पेड़ों के आगे पीछे ही नहीं दौड़ना चाहती थी। राकेश रोशन और मणि रत्नम ने मुझे कॉल किया। एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफ़र भी मिला, लेकिन फिल्म करने से पहले मैं स्क्रिप्ट अपने पास चाहती थी। कुछ फिल्में चलीं तो कुछ नहीं। उस वक्त मैं मॉडलिंग भी कर रही थी और अकेले घर भी संभाल रही थी। अनु अग्रवाल ने कभी हार नहीं मानी दोस्तों। इनके भयानक हुए एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ये तक कह दिया था वो ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाएंगी, क्योंकि उनका आधा शरीर पैरालाइज हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अनु अग्रवाल ने खुद को योग से ही ठीक किया था और अब वो योग वाली ही लाइफस्टाइल जी रही हैं। वो एक फ़िक्स टाइम पर सोती हैं और फिक्स शेड्यूल्स फॉलो करती हैं।